दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रविंद्रन स्टडी सेंटर में। देखिए आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास 12 वालों का सेंटअप एग्ज़ाम का पेपर जारी यहाँ पे कर दिया गया है, जिसका विषय कोड 323 है और सेट कोड इसका ए रहने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, हम 200% कह सकते हैं कि ओरिजिनल प्रश्न है। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना रहता है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। सारा का सारा आंसर की हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो एक का ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैंपल ने कहा था। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसका कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न है, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। तो इसका कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा 1999 ईस्वी में। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, इसका कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैदानी प्रदेशों में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, किस प्रदेश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं, इसका कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटीकल्चर। आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चावल की खेती संबंधित है, तो इसका कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्रित कृषि से। अगला प्रश्न है बच्चों, मानव का प्राचीनतम आर्थिक है तो क्या है, और जिसका कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे देखिए बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा कट चुका है, एडन कहाँ है, तो इसका कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए डैन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है, इसका कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है, यहाँ पे देखिए, जिसका कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पोर्ट सईद कहाँ अवस्थित है, तो इसका कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस्र। अगला प्रश्न है, दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है, इसका कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न है, राइन जलमार्ग कहाँ है, राइन जलमार्ग कहाँ है, इसका कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है, इसका कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20,000। अगला प्रश्न है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया पारमाही द्वीप रेलमार्ग जोड़ता है, इसका कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डार्विन से मेलबोर्न को। ठीक है अगला प्रश्न है, ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है, तो इसका कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशासनिक नगर। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या रसाई क्या है, सॉरी यहाँ पे पसाई दिया है, तो इसका कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घास का मैदान। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है, इसका कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई।
ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5000। तो अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, 24 नंबर बोल रहा है, हुबली किस राज्य में अवस्थित है? जिसका कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो जिसका कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु परिवहन। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप लोग आंसर को नोट करते जाइएगा, या तो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ इसका आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है, बताइएगा, हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नलकूप। ठीक है, अगला प्रश्न है, सलेम संबंधित है, बताइए, सलेम संबंधित है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इस्पात से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न है, सिंगरेनी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयला के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? जिसका कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूती वस्त्र। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जून और जुलाई में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेहूँ फसल उदाहरण है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रबी का, आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, तालचेर कोयला कहाँ तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 97%। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्रक धात्विक खनिज नहीं है। अगला प्रश्न है, भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है? जिसका कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक में है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राजस्थान। सॉरी, यहाँ पे इसका राजस्थान नहीं होगा,
मध्य प्रदेश हो जाएगा। तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जामनगर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश के आयु लिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार एवं शुंडाकार बनाया गया है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेक्सिको को। अगला प्रश्न, किस देश, ये तो हो ही गया। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, पासा नगर में कितने बलवंत तंत्र है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा पुनर्प्रधान है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का कौन उपगाम नवीनतम है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर आधुनिकवाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में टेलीविजन प्रसारण प्रारंभ हुआ? इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1959 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन मानव विकास के स्तंभ है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का विस्तार है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सदिया से धुबरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करते हैं? इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सड़क परिवहन। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। ठीक है। देखिए यहाँ पे 65 नंबर आ गया, 58 से 65, यानी कि 6 क्वेश्चन इसमें कट चुका है। तो इसके लिए आपको नहीं टेंशन लेना, क्योंकि आपको 35 प्रश्न ही बनाना है। 70 में आपको 35 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो 6 प्रश्न कैसे भी कट गया होगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हम लोग यहाँ पे 63 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपको वहाँ पर सेंटर पे एग्जाम में कल, यानी कि आज देख रहे हैं रात में, तो कल को दिन को आपको 35 प्रश्नों का ही जवाब देना है। अगर आप 12 तारीख को देख रहे हैं, यानी 12 नवंबर को, तो आपको 35 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा यहाँ पे कट चुका है, हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। 65 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इटारसी का उदाहरण है? तो 66 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवहन नगर का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, डेसिबल मापन इकाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको नोट कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। भद्रावती का संबंध है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बंदरगाह से। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, निम्नलिखित में से कौन रेडियोस्क्रिय खनिज है? तो इसका की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थोरियम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, तो ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव प्रश्न, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बताइएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस जो भी अभी तक बताएं वो लड़ा था कि नहीं लड़ा था। ठीक है। ये भी 100% लड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।